कि जिस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी इन तीनों के तपस्या से प्रसन्न होकर मैया प्रकट हुए और सबसे पहले रावण के पास गए और बोले कि रावण, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि विधाता, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने कहा कि हे विधाता, मैं इस संसार में किसी के भी हाथों ना मरूं सिवाय बंदर और मनुष्य के। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन दोनों को छोड़ क्यों दिया? रावण ने कहा क्योंकि विधाता, ये दोनों तो मेरे आहार हैं, ये दोनों तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और फिर मानो रावण अपनी मृत्यु मैया अपने मुख से ही निश्चित कर लिया कि हे विधाता, मैं इस संसार में किसी के भी हाथों ना मरूं सिवाय बंदर और मनुष्य के। तो ब्रह्मा जी उसे एवमस्तु कह दिए। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए और बोले कि कुंभकर्ण, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? वरदान मांगो। तो कुंभकर्ण तो भैया इंद्रासन मांगना चाह रहा था। तो जब ही कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने के लिए अपना मुख खोलता है, उसी समय ब्रह्मा जी सरस्वती जी को प्रेरित कर दिए और सरस्वती जी आकर कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ गई और कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो जब ही कुंभकर्ण निद्रासन मांगा मैया, तब ही सरस्वती जी उसके जिह्वा से अपना निवास हटा ली। और जब ही मैया सरस्वती जी उसके जिह्वा से हटी, तब ही कुंभकर्ण व्याकुल हो गया और ब्रह्मा जी से बोला कि हे विधाता, यह कैसा अनर्थ हो गया? अरे मैं तो इंद्रासन मांगना चाह रहा था, तो यह निद्रासन कैसे मांग लिया? ब्रह्मा जी ने कहा अब आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया सो दे दिया। कुंभकर्ण ने कहा विधाता, थोड़ा सा सुधार कर दीजिए, और यदि इसमें कोई आप सुधार नहीं करेंगे तो मैं यह संसार भला कैसे देख पाऊंगा? ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब संसार बचेगा तब ना देखोगे। ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण देखो, आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया सो दे दिया, अब मिटने वाला नहीं है, सुधार तो नहीं हो सकता। कुंभकर्ण ने बहुत अनुनय विनय किया कि विधाता थोड़ा सा सुधार कर दीजिए, बस थोड़ा सा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर ही देता हूं कि तुम 6 महीने सोओगे और एक दिन जाग कर यह संसार देखोगे। तो ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को भी वरदान दिए। उसके बाद विभीषण जी के पास गए और बोले कि पुत्र विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? वरदान मांगो। अब देखिए भैया, बड़े ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रह्मा जी ना तो रावण को पुत्र कहकर संबोधित किए, ना तो कुंभकर्ण को पुत्र कहकर संबोधित किए, लेकिन विभीषण जी के पास जाते हैं तो विभीषण जी को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बरु मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ब्रह्मा जी विभीषण जी से बोले कि पुत्र विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? वरदान मांगो। ब्रह्मा जी विभीषण जी को पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मैया जो भगवान के भक्त होते हैं उनका सम्मान है मनुष्य क्या, स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए हैं तो पुत्र कहकर संबोधित किए कि गए विभीषण पास पुनि और कहे वो पुत्र बरु मांग, कि पुत्र विभीषण तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? वरदान मांगो। विभीषण जी मैया अपनी झोली फैला लेते हैं और बोले कि हे विधाता, ना तो मुझे धन चाहिए, ना तो मुझे वैभव चाहिए,
अरे मुझे तो प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए, मुझे तो प्रभु के चरणों में अनुराग चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो सज्जनों ध्यान दीजिए, भगवान से यदि कुछ मांगिए तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। भगवान से यदि कुछ मांगिए तो भगवान से भगवान की भक्ति मांग लीजिए, कि जिसके मांगने के बाद इस संसार में कुछ मांगने के लिए बचे ही ना।